आज के इस वीडियो में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के तहत विद्यालयों में इको क्लब के गठन संबंधी नोटिफिकेशन को अपलोड संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमें इको क्लब एजुकेशन gov.on के इस पेज में आ जाना है। इस पेज में आने के बाद हमें सबसे राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पे स्कूल लॉगिन पे जाना है। स्कूल लॉगिन में जाने के बाद आपको यहाँ पे डाइस कोड डालना होगा और आपको ओटीपी के साथ यहाँ लॉगिन किया जाना है। जिन विद्यालयों ने पहले से ओटीपी डाल के पासवर्ड रीसेट कर दिया है उनको डायरेक्ट अपना पासवर्ड डालना होगा। जो ओटीपी से लॉगिन करेंगे उनको वन टाइम अपना पासवर्ड रीसेट कर लेना होगा ताकि भविष्य में आप डायरेक्ट अपना पासवर्ड से ही लॉगिन कर जाए। कैप्चा डालने के बाद यहाँ लॉगिन करेंगे और सबसे पहला ही पेज में आपका आएगा इको क्लब फॉर मिशन लाइफ नोटिफिकेशन। मतलब आपने क्या इको क्लब का गठन कर लिया। अगर गठन कर लिया है तो यहाँ पे आपको अपना फाइल चूज करते हुए उस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देना है जो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। फॉर्मेट अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे डाउनलोड वर्ड फॉर्मेट है, इस डाउनलोड को डाउनलोड कर लेंगे और फिर उस जिस पेज में हमारा है यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इको क्लब कंपलसरी है हमारा विद्यालयों में इसकी घटना करना। तो वी ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ यहाँ पे विश्वविद्यालय का नाम लिखना है, यहाँ पे स्कूल प्रिंसिपल का नाम लिखना है, यहाँ पे टीचर इंचार्ज का नाम लिखना है और जितने भी मिशन लाइफ के तहत बच्चे चयनित हुए उनका यहाँ पे नाम लिख के उसके बाद लास्ट में नीचे में इको क्लब के प्रेसिडेंट, इको क्लब के टीचर इंचार्ज और हेड मास्टर जो होंगे उनका यहाँ पे साइन करते हुए इसका फोटो खींचते हुए पीडीएफ बनाते हुए आपको यहाँ पे इस इको क्लब के साइट में जाकर इस फाइल को चूज करते हुए वहाँ पे अपलोड कर देना है और लास्ट में सबमिट कर देना है। इसी तहत यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो हमारे लगभग जो इवेंट्स हैं उनको बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। इको क्लब के गठन के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना चाहें तो इको क्लब का गठन के लिए एक हमारा बुकलेट है जो सभी विद्यालयों को प्राप्त है। तो अगर हम लोग एक बार इसकी संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें तो अ, राज्य के प्रति विद्यालय में बाल संसद गठित है। उस बाल संसद में 11 मंत्री निम्नलिखित हैं। ये बाल संसद के बारे में है। बाल संसद के अनुरूप ही इको क्लब की बैठक प्रति माह नोडल शिक्षक की उपस्थिति में आयोजित की जाएगी और पंजे में इसे कार्रवाई में लिखा जाएगा। तो इको क्लब का गठन, तो इको क्लब के संचालन हेतु एक समिति का गठन किया गया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे: प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक जो समिति के संरक्षक होंगे, विज्ञान या पर्यावरण के शिक्षक जो समिति के अध्यक्ष होंगे, बाल संसद के पर्यावरण मंत्री जो समिति का सचिव होगा। इसके बाद है विद्यालय में कोटिवार सदस्यों की संख्या निम्नलिखित होगी। केवल प्राथमिक विद्यालयों के लिए सदस्यों की संख्या 5 है। प्रारंभिक विद्यालय मतलब 1 to 8 के लिए वहाँ पे इको क्लब के सदस्यों की संख्या 7 है और उच्च विद्यालय में सदस्यों की संख्या 9 है। ये आपके सदस्य जो होंगे ये तो कंपलसरी सदस्य हैं, उनके अलावा जो सदस्य होंगे ये हैं। और ये सदस्य कहाँ से मिलेंगे? ये आपके विद्यालय के जो अलग अलग ग्रेड में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ज़्यादातर उच्चतर कक्षाओं में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो ये हमारी संरचना है। इस संरचना के तहत सभी विद्यालय इको क्लब की गठन कर लेंगे, रजिस्टर में उसका प्रोसीडिंग लिख लेंगे और वो जो हमने पीडीएफ या वर्ड फाइल सब आपके साथ शेयर किया है उसे बनाते हुए उसका पीडीएफ अपने स्कूल के लॉगिन से लॉगिन करते हुए अपलोड कर लेंगे ताकि इको क्लब के संबंध में जो हमारा नोटिफिकेशन है, गठन जो है वो कंप्लीट हो जाए। झारखंड राज्य में सभी विद्यालयों में ये इको क्लब का गठन करना कंपलसरी है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने इको क्लब के गठन संबंधी सभी जानकारी प्राप्त कर ली है। अगले वीडियो में हम लोग इको क्लब के संबंध में जो फोटोग्राफ अपलोड करने हैं विद्यालयों में, प्राइमरी विद्यालयों में, मिडिल विद्यालय में और हाई स्कूल्स में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।